हेलो एवरीवन। आज हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम एंड स्टडी ऑफ इंटेग्यूमेंट्री डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर स्पेशली हमें स्केल्स, फेदर्स, हॉर्न्स और हूप्स के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि एनाटॉमी का क्या मतलब होता है या कंपैरेटिव एनाटॉमी से हम क्या समझते हैं। तो जैसे कि आप पहली लाइन पे देख पा रहे हैं कि एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी एनिमल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसके ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करना। जबकि अगर हम कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करते हैं तो इसमें हम बहुत सारे एनिमल के ग्रुप्स के बीच में उनके स्ट्रक्चर्स के कंपेयर करके हम स्टडी करते हैं। इसमें उनके स्ट्रक्चर की लोकेशन और उनके स्ट्रक्चर दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। साथ ही हमें फाइलोजेनेटिक सिमिलैरिटी या उनके ओरिजिन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराता है, या उनके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, उनके मॉडिफिकेशन के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा हमें ये पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के थ्रू इवॉल्व हुए हैं, यानी वर्टिब्रेट्स में अगर हम फिश से मैमल्स तक देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा होमोलॉगी या उनका आर्किटेक्चरल जो प्लान है वो एक जैसा ही होता है। और साथ ही ये हमें ये स्टडी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और जिससे या तो फिर स्पीशीज़ या स्पेशिएशन के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड कराती है। अब इंटेग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इंटेग्यूमेंट्स यानी जिसे हिंदी में हम अध्यावरण कहते हैं या त्वचा जो कहते हैं, वो किसी भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी को आउटर मोस्ट कवरिंग से हम जानते हैं। जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसे हम इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण या त्वचा कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जो फर्स्ट और सेकंड लाइन में ऑलरेडी मेंशन है कि जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसी भी एनिमल बॉडी की। और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं या व्युत्पाद हैं या बाय प्रोडक्ट्स हम जिन्हें कहते हैं, तो वो स्किन में या इंटेग्यूमेंट्स में पाए जाने वाले पार्ट्स होते हैं जो स्किन जो बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्किन सिर्फ बॉडी की कवरिंग तक ही सीमित नहीं रहती है। इसके अलावा जो हमारे आईबॉल की कंजक्टाइवा है, हमारे ईयर ड्रम्स की जो एक्सटर्नल सरफेस है, और जो माउथ, रेक्टम, नॉस्ट्रल, आईलिड्स और यूरिनरी जेनिटल डक्ट्स के जो भी एपिथेलियल लाइनिंग होती है, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि कैसे इंटेग्यूमेंट के फंक्शंस काम करते हैं। तो सेकंड लाइन में मेंशन किया गया है कि दैट इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मींस ये बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए ये कोटेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे पहले इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। सबसे पहले जो स्किन काम करती है वो हमारी बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करके एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि जो भी बाहर के टेम्परेचर या किसी भी टाइप के फैक्टर हैं वो हमारे इनसाइड बॉडी को एक्ट ना कर सकें। इसके अंदर पहले पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि किस तरह से ये मैकेनिकल और केमिकल इंजरीज से हमको सेव करके रखती है, किसी भी एनिमल्स को सेव करते हैं। अगर मैकेनिकल इंजरीज की बात करें तो इसमें प्रेशर, फ्रिक्शन, ऑब्लोस एक्सेट्रा आते हैं, जबकि कुछ हार्मफुल गैसेस, लिक्विड्स, फ्लूइड्स जो केमिकल इंजरीज कॉज कर सकते हैं, इससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकेंड पॉइंट में इसके डेरिवेटिव्स के बारे में बताया गया है, यानी बाय प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि स्केल्स, बॉनी प्लेट्स, फैट लेयर, फैदर्स, हेयर्स, जो कि वेरियस वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। ये सब जो भी इंजरी का फोर्स है या बॉडी में पड़ने वाला एक्सेस फोर्स है, उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये डेरिवेटिव्स जो बॉडी के मॉइस्चर है या बॉडी के अंदर जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको बॉडी के बाहर जाने से रोकते हैं, और हार्मफुल बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर आने से भी रोकते हैं। चलते हैं स्लाइड की ओर। इसमें थर्ड पॉइंट है जिसमें ऑफेंस और डिफेंस के लिए जो भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे पैलेज है, प्लमेज है, ब्रिसल्स हैं, स्पाइन, क्लॉज, नेल्स, हूव्स, एंटलर्स,
ये सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स हैं स्किन के, यानी बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये ऑफेंस और डिफेंस यानी प्रतिरक्षा के लिए काम, सॉरी प्रतिरक्षा नहीं, रक्षात्मक कवच के रूप में काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि कुछ प्रोटेक्टिव कलरेशन होते हैं, यानी कैमोफ्लेज, इस तरह से बॉडी के कलर को रिप्रेजेंट कराना ताकि वो एनिमी से हमको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सके। स्किन पिगमेंट्स जो फिफ्थ पॉइंट में मेंशन किए गए हैं, कुछ स्पेशल स्किन पिगमेंट्स होते हैं जो सोलर से रेडिएशन, होने वाले रेडिएशन को कन्वर्ट कर देते हैं या किसी तरह से हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट को उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि जो यूवी रेज आती हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं, जो स्किन के पिगमेंट्स हैं वो उसको विटामिन डी के रूप में कंजर्व करके रख लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन को हम 3 फॉर्म्स में यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे। फर्स्ट आप स्विमिंग, एंड सेकंड इज़ क्लाइंबिंग, एंड थर्ड वन इज़ फ्लाइंग। तो किस तरह से स्किन इसमें हेल्प करता है, तो पहले स्विमिंग में जो भी डर्मल फिन रेज होती हैं फिशेस के फिन में, या जो भी स्किन वेब्स होते हैं फ्रॉग्स में, टर्टल्स में, या कुछ एक्वेटिक बर्ड्स में, ये सारे स्किन के मॉडिफिकेशन हैं जो कि स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद क्लाइंबिंग में अगर हम देखें तो कुछ एम्फीबियंस में एडहेसिव पैड्स होते हैं, और जो एमनियोट्स हैं या हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्लॉज पाए जाते हैं जो इनको ईजिली क्लाइंब करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद थर्ड है जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ फ्लाइंग। फ्लाइंग की अगर हम बात करें तो बर्ड्स में जो विंग्स होते हैं, फैदर्स से ढके हुए विंग्स होते हैं, उनमें शॉर्ट टेल पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें बैट की, या जो फ्लाइंग लिजर्ड्स हैं या स्क्विरल्स हैं, इनमें एक पटैजिया बनता है जो कि हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब के बीच में स्किन का ही एक मॉडिफाइड रूप होता है जो इनको फ्लाइंग में हेल्प करता है। अब सेकंड आता है हमारा डर्मल एंडोस्केलेटन, यानी डर्मल से या डर्मिस से बना हुआ जो बाह्य कंकाल है। बाह्य कंकाल जो हमारी बॉडी को या किसी भी एनिमल की बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकता है। तो जैसे कि इसमें दिया है कि स्किन में जो डर्मल आर्मर्स हैं, जैसे कि कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे ऑस्ट्रैकोडर्म्स, प्लैकोडर्म्स, जिन्हें हम आर्मर्ड एग्नेथन्स, और आर्मर्ड जो प्रिमिटिव फिशेज हैं प्लैकोडर्म्स, उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इनकी बाहर की बॉडी का जो कवर है, एक कवच है, वो डर्मल आर्मर से बना होता है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही अभी अगर हम जो एक्सटेंट या लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्टर्जन फिशेस एंड क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स, इनकी बॉडी के ऊपर का जो आर्मर है वो डर्मिस से ओरिजिनेट होता है, यानी डर्मल से बना होता है। इसके अलावा जो डर्मल एंडोस्केलेटन है वो हेड में और शील्ड्स के फॉर्म में ब्रेन और सेंस ऑर्गन के ऊपर से कवरिंग के रूप में पाया जाता है, जो स्नेक में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों से जो भी ये प्रोटेक्टिव थिंग्स हैं, ये जो भी सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें पड़ने वाले प्रेशर को कम करने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो भी लाइफस्टाइल है या जो हैबिट एंड हैबिटाट है वो उसके अकॉर्डिंग ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज बेस्ड अपॉन द सिक्रीशन, यानी स्त्रवण, किस प्रकार के स्त्रवण स्किन करती है और वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में म्यूकस ग्लैंड के बारे में डिस्कशन किया गया है। म्यूकस ग्लैंड कुछ एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं जैसे फिश, फ्रॉग, इनमें इनकी स्किन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो स्किन को मॉइस्ट रखने का काम करते हैं, स्लिपरी रखने का काम करते हैं। साथ ही ये एंटी माइक्रोबियल की तरह एक्ट करते हैं, यानी जो भी माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, वो इन्हीं में ट्रैप होकर के बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं, अल्टीमेटली बॉडी के अंदर नहीं जा पाते हैं। सेकंड पॉइंट में पॉइजनस बिटर या ऑफेंसिव सिक्रीशंस के बारे में बात की गई है, जो कि इस तरह के सिक्रीशन से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट करके उनसे भागने के लिए यूज़ करता है। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया है यूरोपाइजियल ग्लैंड, जो कि बर्ड्स के पोस्टीरियर एब्डोमिनल पोर्शन में प्रेजेंट होती है, और ये वैक्स का सिक्रीशन करती है। यहाँ पर स्लाइड में आपकी बुक में क्योंकि ऑयल मेंशन किया गया है, एक्चुअल में वो वर्ड वैक्स, वो वैक्सी सिक्रीशन होता है जो कि प्रीनिंग का काम करता है, यानी फैदर्स में वो वैक्स को लगा देते हैं ताकि उनके फैदर्स में जो भी उड़ने के दौरान या कभी भी जो प्रेशर पड़ने वाला है या फोर्स पड़ने वाला है उससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर मैं
अब सिवेशियस ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो इससे ऑयल जैसा सिक्रीशन होता है या ऑयली सिक्रीशन होता है, जो जो भी स्किन और हेयर हैं उसको लुब्रिकेट करने का काम ये करता है। मैमल्स में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो सीबम, जो कि सिबेशियस ग्लैंड से जो सिक्रीट होने वाला सीबम है, उसमें कुछ स्पेशल फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड होते हैं जो कि पीएच को फ्लक्चुएट करने का काम करते हैं या ये लो पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं, जिससे जो भी माइक्रोब्स आकर के स्किन में ट्रैप होते हैं उनकी अल्टीमेट डेथ हो जाती है और आगे वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाते। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मेमरी ग्लैंड है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स अंडर द सिक्रीशन। तो मेमरी ग्लैंड्स जो है मैमल्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिससे वो जो भी यंग वंस होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर स्टेज तक नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सेंट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेशल टाइप के ऑर्डर्स होते हैं जो कि अपोजिट सेक्स को या मेटिंग सिलेक्शन के लिए यूज़फुल होते हैं। अब जो लैक्रिमल ग्लैंड है यानी जो आंसू ग्रंथि है जिससे आंसू निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं, ये समटाइम्स जो है आईबॉल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग कंजक्टाइवा है उसकी वॉशिंग या उसकी क्लेंजिंग के लिए यहाँ पर काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि जो ऑडिटरी मीटर्स है, जो ईयर ड्रम की बाहर की लेयर है, उसमें से ईयर वैक्स का सिक्रीशन भी एक स्किन का ही मॉडिफिकेशन है, जिसे हम इस ईयर वैक्स को हम सेरुमिन के नाम से बोलते हैं। तो ये ईयर वैक्स जो है इस ईयर ड्रम को ग्रीस करता है, उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है। साथ ही अगर कोई इंसेक्ट या कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म अगर इस कैनल के अंदर आ जाता है तो वो इसमें आकर के ट्रैप हो जाता है और आगे एंटर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट स्लाइड है फूड स्टोरेज। सील या व्हेल्स जो कि कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि एक्वाटिक फॉर्म्स में रहने वाले होते हैं और कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले होते हैं। तो इनकी बॉडी के स्किन के नीचे एक बहुत ही मोटी फैटी लेयर बन जाती है जिसे हम ब्लवर के नाम से जानते हैं, और ये ब्लवर एक इंसुलेशन यानी एक जैकेट की तरह काम करती है इन ऑर्गेनिज्म में, और साथ ही ये रिजर्व फूड का फॉर्म होती है जो काफ़ी लंबे समय तक ये अगर खाना नहीं भी खाते हैं तो उनको एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करती है। साथ ही जो एनिमल्स हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप या शीत निद्रा में जाते हैं, सर्दियों के टाइम में इनएक्टिव हो जाते हैं और या माइग्रेशन के लिए कहीं जा रहे होते हैं, तो वो बहुत सारे फैट को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं ताकि वो ड्यूरिंग द पथ जो भी उनके रास्ते में उनको एज अ फूड वो सर्व कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ बेस्ड अपॉन टेम्परेचर कंट्रोल या थर्मो रेगुलेशन। जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं एनिमल्स में, फर, फेदर्स, स्केल, ये इनकी बॉडी को इंसुलेट करने का काम करते हैं, जिससे जो भी बॉडी की हीट है वो कोल्ड क्लाइमेट में बाहर की तरफ नहीं जा पाती है। साथ ही अगर हम बात करें तो स्पेशल टाइप की कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें स्वेट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथि हम कहते हैं, जो आपकी बॉडी में जो भी पसीने के निकालने या स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इससे जो भी एक्सेस ऑफ हीट है वो इवेपोरेशन के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है समर के टाइम पे या गर्मी के टाइम पे। इसी के साथ ही ये जो प्रोसेस होती है, इंटेग्यूमेंट्री जो ब्लड वेसल्स होते हैं या स्किन में आने वाले ब्लड वेसल्स होते हैं, ये अपने आप को डायलेट कर देते हैं या फैल जाते हैं, जिससे जो स्किन है एज अ रेडिएटर वर्क करती है और जो एक्सेस ऑफ हीट है ब्लड वेसल्स से वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है। साथ ही अगर इन्हें इस हीट को कंजर्व करके रखना है तो ये डायलेशन के अपोजिट वहाँ पर इन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, संकुचित करने का काम कर लेते हैं, सिकुड़ जाती हैं वो, जिससे जो भी हीट है वो बॉडी के बाहर नहीं जा पाती। और इस तरह से ये पूरी एक होम्योथर्मी की प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की कुछ एक्सक्रीशंस हैं, मतलब कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं बॉडी में, जो कुछ यूरिया का फॉर्मेशन हुआ है वो स्वेट के साथ बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं। कुछ जो मरीन फिशेस होती हैं इनमें स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो कि जिन्हें हम क्लोराइड सिक्रीटिंग सेल्स कहते हैं या सॉल्ट सिक्रीटिंग सेल्स के नाम से भी जानती हैं। तो ये मरीन फिशेस यानी समुद्र में रहने वाली मछलियों की बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स एंटर कर जाते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं ताकि उनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस
प्रॉपरली बनी रहे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है शेडिंग। शेडिंग या एक्डाइसिस, जैसे कि स्किन का रिमूवल हम कहते हैं। जैसे स्नेक में आपने देखा है एक डाइसिस की प्रोसेस होती है, वो अपनी स्किन को पूरी तरह से रिमूव कर देता है। एक्चुअल में एनुअली वो रिमूव करता है, तो इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो कि इसके साथ रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस भी स्किन के थ्रू कंप्लीट की जाती है। अब बात करते हैं हम सेंसेशन की। तो सेंसेस जो भी सारे के सारे सेंसेस हैं, चाहे वो मॉइस्ट का हो, हीट का हो, टच, पेन या किसी भी टाइप के चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, वो हम स्किन के थ्रू ही कैप्चर किए जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें ना हों तो एनिमल अपनी बॉडी और ब्रेन के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज सेक्सुअल सिलेक्शन। जो भी ब्रिलियंट कलर की स्किन वाले एनिमल्स होते हैं, या जनरली मेल की हम बात करें, या जिनके एंटलर्स अट्रैक्टिव होते हैं, या उनके पीकॉक की अगर हम बात करें तो उसमें जो लॉन्ग टेल कवर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे रीजंस होते हैं मेटिंग सिलेक्शन के लिए। यानी ये सारे के सारे जो मेल्स होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और ये साथ ही साथ ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मेल्स को आइडेंटिफाई करने का काम भी करता है। इसके अलावा ये फीमेल्स को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि स्किन के कारण ही यहाँ पर हो पा रहा है। तो ये भी स्किन का एक। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें सारे के सारे मिसलेनियस कैरेक्टर आ जाते हैं। तो स्किन में कितने सारे और मिसलेनियस फंक्शंस होते हैं, इसके पहले पॉइंट में विटामिन डी के बारे में मेंशन किया गया है कि जो सीबम होता है वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करके विटामिन डी में कंजर्व करके बॉडी को प्रोवाइड कर देता है। थर्ड सेकंड पॉइंट में ब्रूड पाउचेस के बारे में मेंशन किया गया है। जो स्किन से बने ब्रूड पाउचेस होते हैं कुछ फिशेस और एम्फीबियंस में, जो कि अनहैच्ड एग या यंग वंस को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये हम ऑलरेडी पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड आता है नेज़ल ग्लैंड्स। नेज़ल ग्लैंड्स जो कि स्किन का ही फॉर्म है, इसके अंदर की जो लाइनिंग है, लेयर है, वो स्किन का ही एक फॉर्म है। वो कुछ ऐसे सिक्रीशंस को करती है जिससे जो नॉस्ट्रिल है हमारी, उसमें वाटर डर्ट आकर के ट्रैप हो जाते हैं, बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है, यानी त्वचीय श्वसन पाया जाता है, जिसके कारण त्वचा का इनमें बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्किन जो है हमारे सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन को शो करती है, यानी कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को या पर्टिकुलर केमिकल्स को ही ये बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए इजाज़त देती है, अदरवाइज़ वहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट में जो कुछ लार्वल फॉर्म्स होते हैं फिशेस और फ्रॉग्स के, उनमें स्पेशल टाइम के एंजाइम्स को उस पर्टिकुलर पीरियड में परफॉर्म करने के लिए बनाने का काम भी ये करते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि लार्वल फॉर्म्स ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, तो उनमें एंजाइम्स वगैरह की थोड़ा सा कमी होती है। जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेग्यूमेंट इन जनरल, यानी जो भी इंटेग्यूमेंट का जनरल या बेसिक पैटर्न है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि एक बेसिक इंटेग्यूमेंट या स्किन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो सारी की सारी स्किन्स होती हैं किसी भी वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो उनका जो बेसिक प्लान होता है वो सेम होता है। सभी मल्टी सेल्युलर होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये जो इंटेग्यूमेंट्स है दो पार्ट्स में डिवाइडेड पाए जाते हैं। जो आउटर वाला यानी बाहर की तरफ का जो भाग है उसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, जो कि एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है, यानी इसकी उत्पत्ति जो है एक्टोडर्म से होती है ड्यूरिंग द आपका जो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस टाइम पे। इसके बाद अगर हम सेकेंड पोर्शन की बात करें तो दैट इज़ इनर डर्मिस, जो कि मीज़ोडर्म से डिराइव होता है या जिसकी उत्पत्ति मीज़ोडर्म से होती है। और दोनों की एबंडेंस की अगर हम बात करें या दोनों के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ये ऑर्गेनाइज होंगी, ये उस एनिमल के हैबिटाट या इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस यानी जो आउटर वाली सरफेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो ये एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की लेयर होती है, यानी इसमें बहुत सारे स्ट्रेटास होते हैं, बहुत सारी परतें हो सकती हैं, और ये एज़ कम्पेयर टू डर्मिस काफ़ी थिन होती है, यानी पतली होती है। तो जनरली इनके हम बेसिक प्लान में दो रीजन्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट वाला रीजन है वो जनरली स्क्वैमस सेल से जो बना होता है, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम या कॉर्निफाइड रीजन के नाम से भी जानते हैं। ये स्किन का सबसे बाहरी भाग बनाने का काम करता है, और इसी में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जिसका नाम केराटिन है, वो आ करके एक्यूमुलेट होती है, यानी जमा होती जाती है, और टाइम टाइम पर जब वो यूज़फुल नहीं रह जाती है तो उसका रिमूवल या तो स्कर्व के फॉर्म में या डैंड्रफ के फॉर्म में वहाँ से कर दिया जाता है। तो केराटिन की अगर हम बात करें तो ये वाटर में इंसॉल्युबल एक प्रोटीन होती है, जिससे ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह वहाँ पर काम कर पाती है, और साथ ही साथ ये बॉडी को बहुत सारे मैकेनिकल इंजरीज से, फंगल इन्फेक्शन से बचाने का काम भी करती है, और ये बॉडी को मॉइस्ट रखने का, यानी वाटर को बाउंड करने का काम भी करती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में हम जो इनर मोस्ट या वेसल रीजन है एपिडर्मिस का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जनरली कॉलिमिनर सेल से बना होता है, जिसे हम मालपीजियन लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं, और ये जो है बिल्कुल डर्मिस के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, और डर्मिस से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिस्टिंक्ट रहती है, मतलब वहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिससे ये अलग रह पाती है। अब इसकी अगर एक्टिविटी की बात करें तो ये एक्टिवली जो है डिवाइड होती रहती है, और जो इसके ऊपर की वाली जो लेयर है, कॉर्निफाइड लेयर है, यानी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसको रिप्लेस करने का काम भी इसी के थ्रू होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड में एपिडर्मिस जो है वो अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप की हो सकती है। अगर हम बात करें एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स की, तो उनमें जो ये काफ़ी थिन होती है, और उसमें म्यूकस ग्लैंड की क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि म्यूसिन या म्यूकस का सिक्रीशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें लैंड वर्टिब्रेट्स या टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की, तो इनमें ये थोड़ी सी थिकर होती है। साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल स्केल्स, फेदर्स, हेयर्स, नेल्स, क्लॉज, हॉर्न्स, और जो टीथ का इनेमल वाला पोर्शन है वो भी एक तरह से इसी से ओरिजिन होता है, और जो कि हमारी मैलपीजियन लेयर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे सेकंड वाली जो हमारी लेयर है, जो नीचे की तरफ पाई जाती है, दैट इज़ डर्मिस, या जिसे हम कोरियम के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे अंदर की तरफ वाली लेयर होती है, और ये एपिडर्मिस की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स की, तो इसमें काफ़ी सारे कनेक्टिव फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड कैपिलरीज आती हैं, जो लिम्फ वेसल्स हैं उनकी सप्लाई यहाँ पर होती है, मसल फाइबर्स जो हैं चाहे वो सर्कुलर हो या किसी भी टाइप के, वो यहाँ पर अरेंज होते हैं। इसके अलावा नर्व फाइबर्स की एंडिंग्स यहाँ पर ओपन होती हैं, बहुत सारे सेंस ऑर्गन यहाँ से वर्क करते हैं, और काफ़ी सारे इलास्टिक फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन सब के अलावा अगर हम देखें तो इसमें कुछ पिगमेंट सेल्स जैसे कि मेलानोसाइट्स है, जो बॉडी के कलर को डिसाइड करते हैं, साथ ही उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो भी यहीं पर सिचुएटेड होते हैं। कभी कभार ये जो ग्रैन्यूल्स हैं, जो मेलानोसाइट्स हैं, इनके ओरिजिन का जो एक्सपेंशन एरिया है वो डर्मिस से एपिडर्मिस तक भी होता है, तो कभी कभार वो एपिडर्मिस में भी वहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन जनरली उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो डर्मिस में ही होता है। फैट में एक्यूमुलेट एज रिजर्व फूड इन स्पेशल सेल, जिसे हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे बॉडी में एडिपोस टिश्यूज़ होते हैं वो फैट के एक्यूमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसी तरह इस स्किन में भी एडिपोसाइट्स जो हैं वो फैट को रिजर्व करने का काम करती है, या सब क्यूटेनियस फैट को रिजर्व करने का फंक्शन करते हैं, जो कि कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्लबर वाले पोर्शन में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दैट इज़ द डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, मतलब क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं, क्या क्या व्युत्पाद होते हैं इस
अध्यावरण के या स्किन के, मतलब स्किन में और क्या क्या एक्स्ट्रा जो थिंग्स होती हैं प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं बहुत सारे होते हैं और बहुत ही इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम डिटेल स्टडी के थ्रू ही समझ पाते हैं। अगर हम बात करें तो इन्हें हम इनके ओरिजिन की बेसिस पर या इनके प्लेस ऑफ ओरिजिन की बेसिस पर इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मल विच इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम एपिडर्मिस, एंड द सेकेंड वन इज़ डर्मल, द वन विच ओरिजिनेट फ्रॉम द डर्मिस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पर, कि एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में या इस एपिडर्मल जो एपिडर्मिस से बने व्युत्पादों में कौन कौन से जो कंपोनेंट हैं पाए जाते हैं। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आप देख पा रहे हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स, यानी एपिडर्मल से बनने वाली ग्रंथियां, और दूसरे होते हैं हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर, यानी जो हार्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि एपिडर्मल से ओरिजिनेट हुए हैं, उनको हम कैटेगराइज करके यहाँ पर रखते हैं। तो इन हार्ड स्ट्रक्चर में सारे के सारे जो एपिडर्मल स्केल्स हैं, स्क्यूट्स हैं, बीक्स हैं, हॉर्न्स हैं, क्लॉज हैं, नेल्स हैं, हूप्स, फेदर्स, हेयर्स, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा ये जो सारे के सारे हॉर्नी स्ट्रक्चर्स हैं, ये एज एन एक्सोस्केलेटन वहाँ पर वर्क करते हैं, यानी बाह्य कंकाल की तरह कार्य करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डर्मल डेरिवेटिव्स हैं, तो डर्मल डेरिवेटिव जनरली इनमें बहुत ही कम जो ग्लैंड्स होती हैं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जो बोनी और डर्मल स्केल्स या प्लेट्स हैं, जो हार्ड स्क्यूट्स हैं, फिन रेज हैं या एंटलर्स हैं, इन सब चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं वो डर्मल डेरिवेटिव्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ फिशेस में जो एक्सोस्केलेटन या डर्मल बोनी प्लेट्स बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लैकोडर्म है। इस स्लाइड में हम जो इनर मोस्ट या वेसल रीजन है एपिडर्मिस का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जनरली कॉलमनर सेल से बना होता है, जिसे हम मालपीजियन लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं, और ये जो है बिल्कुल डर्मिस के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, और डर्मिस से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिस्टिंक्ट रहती है, मतलब वहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिससे ये अलग रह पाती है। अब इसकी अगर एक्टिविटी की बात करें तो ये एक्टिवली जो है डिवाइड होती रहती है, और जो इसके ऊपर के वाली जो लेयर है, कॉर्निफाइड लेयर है, यानी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसको रिप्लेस करने का काम भी इसी के थ्रू होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारी जो पहली ग्लैंड है, दैट इज़ म्यूकस ग्लैंड। ये जनरली जो है वो वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एम्फीबियंस और फिशेस में ये जनरली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। इनसे जो एक मटेरियल निकलता है, एक प्रोटीन निकलती है, दैट इज़ म्यूसिन। तो म्यूसिन जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो वो एक स्लाइमी और स्टिकी म्यूकस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में वहाँ पर इनकी बॉडी को कवर कर लेता है। और जो म्यूकस है, इसका फंक्शन यही है कि ये बॉडी को बाहर की तरफ से मॉइस्ट रखता है, इनकी बॉडी को स्लिपरी रखता है, और ये जो मॉइस्चर है, ये बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, उनको इंट्रैप करने का काम करता है, यानी वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो स्लिपरी है, वो प्रेडेटर्स से कई बार इन्हें बचने में हेल्प करती है, इनकी जो स्लिपरी बॉडी है। अब ये जनरली बहुत ज़्यादा एम्फीबियन और फिश की स्किन में पाए जाते हैं। तो एम्फीबियंस में इनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि एम्फीबियंस में अदर कोई भी एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो ओवरऑल उनको प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये भी यूनिसेल्युलर हो सकती हैं, मल्टी सेल्युलर हो सकती हैं।
और इनके अगर टाइप्स की बात करें तो कुछ ग्रैन्युलर सेल्स होती हैं, कुछ बीकर शेप सेल्स होती हैं, एम्फिऑक्सिस की स्किन में ये देखने को मिलती हैं, या साइक्लोस्टोम और फिशेस में ये जनरली इस तरह के शेप की सेल्स देखने को मिल जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में म्यूकस का सिक्रीशन करती है पेट की ओर। दैट इज़ पॉइजन ग्लैंड। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हम स्नेक की पॉइजन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर पॉइजन ग्लैंड है ये स्किन में पाई जाने वाली ग्लैंड होती है, जो कि जनरली टोड्स में देखने को मिलती है। अगर किसी मूवी की हम बात करें तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के जो फाइनल पार्ट यानी 5th पार्ट है, उसमें एक सीन में ये मेंशन किया गया है कि देयर वाज अ फ्रॉग, उसकी स्किन में काफ़ी सारा पॉइजन होता है जो ह्यूमंस तक के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ऐसा उसमें दिखाया गया है। हालांकि वो एक फिक्शन है, ओरिजिनली यहाँ पर जो एग्जांपल हम दिखाएंगे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉइजन ग्लैंड है एक्चुअल में ये म्यूकस ग्लैंड का ही म्यूकस ग्लैंड के से सिमिलैरिटी शो करती है। उससे इसका साइज़ काफ़ी लार्जर होता है, बट इनकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है। और जो टोड्स होते हैं, यानी जो फ्रॉग्स जो टोड्स हैं, उनकी जो उनमें पीछे की तरफ, हेड के पीछे की तरफ जो एक पैरोटिड ग्लैंड होती है, दरअसल वो पैरोटिड ग्लैंड बहुत सारे पॉइजन ग्लैंड, छोटे 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 पॉइजन ग्लैंड्स के एग्रीगेशन या उनके जमाव के कारण वहाँ पर बन जाती है, और एज अ पॉइजन ग्लैंड वो फंक्शन करती है। तो इनमें जो पॉइजन होता है उसका सिक्रीशन थोड़ा सा बिटर या इरिटेटिंग टाइप का हो सकता है, और समटाइम डेंजरस भी हो सकता है, जो जनरली प्रेडेटर्स से खुद को सेव करने के लिए या बचाने के लिए वहाँ पर किया जाता है। जो एम्फीबियंस के अंदर जो जनरली ग्लैंड्स होती हैं पॉइजन, वो ग्रैन्युलर ग्लैंड्स होती हैं, जो कि बहुत सारे मास के फॉर्म में पैरोटिड ग्लैंड बनाती हैं एक, और वहाँ पर ये अपना सारे के सारे जो पॉइजन है वो एक कंबाइंड रूप में एक्सक्लूड करती हैं। इसके अलावा जो पॉइजन होता है ये एल्केलॉइड नेचर का होता है, जो कि एक प्लांट की अगर हम बात करें, दैट इज़ फॉक्स ग्लोव, जो डिजिटलिस पॉइजन टाइप का होता है, जो इस प्लांट से बहुत बार इंडिया में पॉइजनिंग देखने को मिलती है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्लांट पाया जाता है। तो इस टाइप की नेचर का ये एल्केलॉइड पॉइजन इसमें प्रेजेंट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो लुमिनिसेंट सेल्स की या फोटोफोर्स की या प्रकाशनुवर्ती जो कोशिकाएं होती हैं, यानी जो प्रकाश को निकालने का या लाइट एमिशन का काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ऐसी भी कुछ ग्लैंड्स स्किन में प्रेजेंट होती है। जनरली ये जो डीप वाटर सी फिशेस होती हैं, यानी समुद्र में बहुत गहरे वाटर लेवल पर पाई जाने वाली जो लुमिनस टीलियोस फिशेस होती हैं, उनमें ये सेल्स देखने को मिलती हैं। तो ये कई बार ये लाइट एमिटिंग ऑर्गन की तरह वहाँ पर काम करती है, जिसको हम कॉमनली कहते हैं फोटोफोर्स, यानी लाइट का एमिशन करने वाले जो सेल्स होते हैं। जो फोटोफोर होते हैं ये बहुत सारे सुपरफिशियल लेयर्स के साथ बने होते हैं, और एक्चुअली में ये जो म्यूकस सेल्स होते हैं उनके मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं। तो इसमें दो टाइप की लेयर्स होती हैं। पहला जो है वो मैग्नीफाइंग लेंस की तरह वर्क करती है, जबकि दूसरा लुमिनस सेल्स की तरह काम करती है। यानी कि एक जो है वो वहाँ पर लाइट को एमिट करने का काम कर रहे हैं, और साथ ही जो दूसरे हैं वो मैग्नीफाई करके उसको वहाँ पर स्प्रेड कराने का काम कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी दूर तक ले जाने का काम करते हैं। तो जो इनमें जो रिफ्लेक्शन के लिए जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है वो गुआनिन क्रिस्टल्स से बना होता है, यानी बहुत सारे वहाँ पर गुआनिन के बने क्रिस्टल्स होते हैं, उससे ये लेयर बनी होती है। और जो लाइट का एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नहीं होता है, मतलब बीच बीच में उसमें कुछ ह्यूज़ आते हैं, जनरली एक सी लाइट वहाँ पर ओरिजिनेट नहीं हो सकती है। और ये सारी की सारी जो एडॉप्टेशन है वो सिर्फ प्रेज को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, यानी इनका जो भी शिकार है वो अट्रैक्ट होकर के इनके पास आ जाए, इसलिए होता है। और इसमें एक इस लाइटनिंग में एक ऑटोमेटिक स्विच भी प्रेजेंट होता है, जो जनरली ऑन ऑफ करने का काम भी कर लेता है। और ये वहाँ के लोकल जो नर्व सिस्टम है, दैट इज़ सिंपैथेटिक नर्व्स, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करें स्पाइनेक्स, एक जो कि लैंटन शार्क के फॉर्म में होती है, स्पाइनेक्स एक फिश है,
उसमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि एड्रेनलिन को उसमें इंजेक्ट कराने पर ये फ्लैशेस जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, यानी उसमें लाइट चलने लगती है। तो समहाउ यहाँ पर एड्रेनलिन का कोई यूज़ हो सकता है, इस पर स्टडी अभी तक आगे नहीं। थैंक यू।